चलो आगे हम लोग ऑसिलेशन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसिलेशंस, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज ऑसिलेशन में चलो ऑसिलेशन लिखो। ऑसिलेशन में सबसे पहला हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, बात है नहीं, आगे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बात करूंगा एसएचएम में। पहला जानते हैं पीरियोडिक मोशन, ये सब लिखेंगे नहीं, पीरियोडिक मोशन। अच्छा, पीरियोडिक मोशन का फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? अ मोशन रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अ मोशंस रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। वही हमारा पीरियोडिक मोशन है। अच्छा, पीरियोडिक मोशन का बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, बातें नहीं, बातें नहीं, कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशन है, ये पीरियोडिक है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे ये कोई प्लैनेट अपना एक्सिस में रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो ये अर्थ है, तो इसका टाइम पीरियड तुम लोग जानता होगा, 24 आवर लगता, एक चक्कर लगाने में 24 आवर लगाएगा। ये भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है अ मोशंस रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। अच्छा, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, ज़्यादा एग्जाम्पल लिखता नहीं हूँ। आगे हम लोग बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा है ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन में याद रखना, ऑसिलेटरी मोशन में याद रखना ये स्पेसिफिक टाइप है और स्पेशल टाइप है, किसका? उसी का। तो पहला जो है टाइम पीरियड रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी रहेगा, प्लस इसमें एक एडिशनल फीचर आता। अब इसमें एडिशनल फीचर क्या है? एक मीन पोजीशन देखना पड़ता है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, या इसी को बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट बोला जाता है। अब ये क्या है? अब मोशंस रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ अबाउट फिक्स्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसी को मीन पोजीशन बोलते हैं। तो सारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, बट सारा ऑसिलेटरी पीरियोडिक हो सकता है, क्योंकि इसी का स्पेशल टाइप है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, सिंपल पेंडुलम। ये देखो, सिंपल पेंडुलम जो है एक तरह का कैसा मोशन है? हाँ, ये तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट का लाएगा, ये वाला, ये फिक्स्ड पॉइंट का लाएगा, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये ऑसिलेटरी है और एज वेल एज पीरियोडिक भी है। तो नोट करके याद रखे, ऑल पीरियोडिक नहीं, ऐसा नहीं, ऑल ऑसिलेटरी पीरियोडिक, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जानता है ना? ऑल ऑसिलेटरी पीरियोडिक हो सकता है, बट सारा पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। अच्छा, आगे जो हम लोग बात करेंगे एसएचएम, हम लोग को आना है एसएचएम में, तो पीरियोडिक के बारे में नहीं बात करना है, ना ऑसिलेटरी के बारे में। अब ऑसिलेटरी का स्पेशल काइंड जो है एसएचएम कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है उसके बारे में डिटेल समझेंगे। हो गया?
तीसरा टाइप का एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड होगा, मतलब पीरियोडिसिटी होगा, रिपीटेशन भी होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, फिक्स्ड पॉइंट भी होगा। इसमें एक स्पेशल फीचर आता। अब ये क्या है? पहला टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, प्लस सर फिक्स्ड पॉइंट होगा। हाँ जी, फिक्स्ड पॉइंट होगा, मेन पोजीशन। अब इसमें एक स्पेशल फीचर आता है जो बात करते हैं कि सर एक्सीलरेशन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में आना चाहिए, मतलब और फोर्स का फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आना चाहिए। ये स्पेशल फीचर है एसएचएम का, ये एसएचएम का स्पेशल फीचर है। दैट मीन्स हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा कोई इक्वेशन ओबे करेगा तो एसएचएम कहलाता। तो एसएचएम होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर जहां ये हो गया समझो वो एसएचएम है। वो मोशन कैसा है? एसएचएम मोशन है। हो गया, लिख लिया। आगे लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम को सुनो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम को समझने के लिए मैं सर्कल से बनाऊंगा, यूसीएम से। अब इसका यूसीएम क्या है समझो। मान लो कि ऐसा, ये एक्स है और ये वाई है और ये सेंटर है, ये यूसीएम करेगा। यूसीएम से समझाएंगे। मान लो पार्टिकल का रेफरेंस पॉइंट यहां पर है जीरो टाइम में, जीरो टाइम में पार्टिकल यहां था, ठीक है। और ये इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। और इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन एक्सिस। और जीरो टाइम में पार्टिकल यहां था, इसका रेडियस को, इसका एम्पलीट्यूड को आर पकड़ लो। अगर ये मूव करके मान लो किसी टाइम में यहां पहुंच गया, किसी टाइम में यहां पहुंच गया, टी टाइम में, टी टाइम में वहां पहुंच गया, पार्टिकल ऐसे जा रहा, इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स कॉमा वाई हो गया। अच्छा ये रेडियस आर है, तो ये एंगल कितना से टर्न किया सर? ये थीटा से, और थीटा नथिंग बट ओमेगा टी होगा। थीटा कुछ नहीं होगा, ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा यहां से इसको मैंने ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर, तो ये वाई होगा और ये क्या हो जाएगा? इसको हटाओ तो ये एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक्स। ये एक्स हो जाएगा। अब यहाँ जो है ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा?
एक्स हो जाएगा तुम्हारा आर कॉस ओमेगा टी, और वाई क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी। मेरे को साइन को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे, साइन को, कॉस लेने से दिक्कत है, नहीं कॉस भी ले सकता है, बट साइन और कॉस में डिफ्रेंशिएट है। अगर साइन लोगे तो स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन या स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, और अगर कॉस लेंगे तो स्टार्टेड फ्रॉम एम्पलीट्यूड। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट है, क्योंकि साइन लेने से पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, और अगर कॉस लोगे तो स्टार्टेड फ्रॉम एम्पलीट्यूड, पार्टिकल जो है जीरो टाइम में एम्पलीट्यूड से शुरू कर रहा है। और अगर साइन बात करेंगे तो समझो कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। ये नोट करके याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इक्वेशन में साइन लूंगा, अगर इक्वेशन में साइन लेंगे तो याद रखना स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन। और अगर हम कॉस लेंगे तो स्टार्टेड फ्रॉम एम्पलीट्यूड, स्टार्टेड फ्रॉम क्या, एम्पलीट्यूड। तो अभी मैं साइन को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, समझो बढ़िया से, साइन को लेकर के आगे बढ़ा जाए। चलो, तो y बराबर हो जाएगा r साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, या लिख सकते हैं r साइन 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये सब इक्वेशंस ऑफ SHM है, ये सब इक्वेशंस ऑफ SHM कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। अगर तुम्हें एग्जाम्पल में पूछ रहा हूं कि y बराबर, अच्छा यहाँ टर्म क्या है, r को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, r को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। और आप जानते हैं t टाइम पीरियड है, और f जानते हैं फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। अगर एक एग्जाम्पल देता हूं कि सर y बराबर 50 साइन 2 पाई टी है, ऐसा है 2 पाई टी है, ऐसा दे करके तो मेरे को फाइंड करना है, पहला एम्पलीट्यूड बता दो फटाफट। पहला हमारा सर एम्पलीट्यूड जो होगा 50 होगा, सेंटीमीटर या मीटर में जो भी होगा। दूसरा मैं पूछूंगा कि सर इसका ओमेगा बता दो, तो ओमेगा तो 2 पाई दिख रहा है, रेडियन पर सेकेंड। तीसरा पूछेंगे टाइम पीरियड कितना है, टी, तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा तो 1 सेकेंड, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई कट गया। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो 1 बाई टी। अच्छा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है, टी का होता है ओमेगा बाय 2 पाई, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो ये भी 1 सेकेंड आएगा, 1 पर साइकिल या हर्ज में आंसर आएगा। तो अगर ऐसा एग्जांपल देगा, खाली कंपेयर करना रहता, सिर्फ कंपेयर करो, तो ये है SHM का इक्वेशंस है। जब ये मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेगा, अरे जब ये मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेगा पार्टिकल, जब इनिशियल इपॉक एंगल होगा, वही इनिशियल एंगल, फेज एंगल को इपॉक एंगल बोलते हैं, यहां इपॉक एंगल 0 है, तो आगे समझो
तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, सुनो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम जब इपॉक एंगल नॉट इक्वल टू 0 होगा, जब इपॉक एंगल नॉट इक्वल टू 0 होगा, समझो। यहां मान लो ये सर्कल है, ये प्रोजेक्शन लाइन और ये रेफरेंस लाइन, इधर ये ओरिजिन। मान लो सर 0 टाइम में पार्टिकल यहां था, ये देखो 0 टाइम में कुछ एंगल बना करके, 0 टाइम में कुछ एंगल बना करके, इपोक एंगल, ये रेफरेंस लाइन में नहीं है, ये देख लो कुछ इपोक एंगल बना करके। अब ये जो है मान लो पार्टिकल इधर जा रहा है, अब ये टी टाइम में पार्टिकल यहां पहुंच गया जिसका कोऑर्डिनेट x, y हो गया। अच्छा, ये एंगल जो होगा वो जानते हो ओमेगा टी होता, स्पीड इनटू टाइम। यहां से ड्रॉप करो तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, फिर वैसे ही, अरे सेम जैसा राइट एंगल ट्राइंगल वाला सेम है। अच्छा, ये रेडियस r है, तो यहां से अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा r cos ओमेगा टी प्लस 5, और y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ इपॉक एंगल आएगा, यहाँ 5 जो है इनिशियल फेज, 5 क्या है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज एंगल, या इसी को बोलते हैं इपॉक, इपॉक एंगल रेडियन में मेजर होगा। ये जो है इपॉक एंगल रेडियन में मेजर होता। हो गया। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, y बराबर 50 साइन 100 पाई टी प्लस π/6, ऐसा कुछ देकर क्या। चलो फाइंड पहला, चलिए बताइए एम्पलीट्यूड क्या होगा। अरे वाह। दूसरा बताओ ओमेगा 100 पाई। चलो इसमें बताओ थर्ड इपोक एंगल, π/6 को क्या बोलते हैं, 30 डिग्री। चलो और कुछ निकाल लो। इसमें फोर्थ हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा या टाइम पीरियड, जो भी है टाइम पीरियड पहले निकाल लीजिए। 2π/ओमेगा 50 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t। उल्टा कर देंगे इसको, इसको हटा दो और यहां जो है 2π/, तो 2π/100 पाई, ये हो जाएगा 1/50 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t। यही आंसर, यही आंसर। और अगर पूछ दिया, अगर पूछ दिया कि y का वैल्यू क्या होगा एट t बराबर 0 टाइम में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट t बराबर 0 टाइम में, तो क्या होगा, तो t के जगह 0 करेंगे और साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है,
तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 50, साइन 30 के वैल्यू हाफ, तो 25 मीटर आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 0 टाइम में। लिख लो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में से रेफरेंस सर्कल। बताता हूँ, ये हो गया क्या? चलो आगे हम लोग थोड़ा रेफरेंस सर्कल के बारे में बात करेंगे। रेफरेंस सर्कल, अच्छा ये रेफरेंस सर्कल जो है इंपॉर्टेंट है एसएचएम को देखने के लिए। चलो इस फोर्थ क्वाड्रेंट को, ये 4 क्वाड्रेंट को 8 भागों में डिवाइड करो, 8 भागों में डिवाइड करो। इधर देखो, ये रेफरेंस सर्कल से टाइम पीरियड याद रहता, पूरा घूमने का समय को टी बोलते हैं। तो यहां जो है पूरा चक्कर जो लगा दिया ऐसा, उसको टाइम पीरियड को टी बोलते हैं। तो यहां से यहां तक जाने में 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, सब 45 होगा, तो ये 1/8 हो जाएगा, ये t/8 समय लगेगा। और यहां जो है 2t/8, यहां 2t/8 लगना चाहिए समय, यहां जो है 3t/8 लगेगा, यहां जो है 4t/8 लगेगा, यहां 5t/8 लगेगा, यहां 60/8 लगेगा, यहां 70/8 लगेगा, यहां 80/8 मतलब टी लगेगा। ये रेफरेंस सर्कल है, इस रेफरेंस सर्कल को याद रखें, ठीक है। अच्छा एंगल में क्या बात करेंगे? एंगल में, अरे एंगल का डिवीजन बताएंगे। एंगल का डिवीजन क्या होगा? पूरा एंगल 3 2 बनाता, तो ये एंगल जो है 2 पाई बना रहा। अब इसको 2 पाई/8 करो, तो 2 पाई/8 मतलब पाई/4, पाई/4। यहां इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 पाई/4, तो पाई/2 हो जाएगा। फिर यहां हो जाएगा 3 पाई/4, यहां 4 पाई/4 मतलब कट करके पाई आ जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा जी 5 पाई/, और यहां 6 पाई/4 मतलब 3 पाई/2, यहां 7 पाई/4, यहां 8 पाई/4 मतलब 2 पाई, 8 पाई/4 मतलब 2 पाई आ जाएगा। तो ये एंगल का डिवीजन है। रेफरेंस सर्कल से बहुत सारा क्वेश्चन को दिख जाता है, खास करके एंगल वाला। रेफरेंस सर्कल जो है ऐसा होगा, ये रेफरेंस सर्कल के बारे में जानते हो ना, ठीक है। ये एंगल रीड करने में बहुत हेल्प करता, एंगल रीड करने में रेफरेंस सर्कल बहुत हेल्प करता। आगे जो है, आगे हम लोग एक
अच्छा इसमें जानते हैं ओमेगा जो है कांस्टेंट होता है यूसीएम में। अच्छा ओमेगा का फॉर्मूला आप जानते होंगे 2 पाई बाय ऐसा 2 पाई बाय टी होता। अच्छा किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या लिखेंगे, थीटा बाय स्मॉल टी, अरे नहीं लिखेंगे तो इसको याद रखें। तो टी बाय कैपिटल टी, इसको मैं इधर कर दिया, इसको इधर करूंगा, टी को इधर ले जा रहा है, 2 पाई को इधर ले आ रहे हैं, तो थीटा बाय 2 पाई। इस लॉ को थोड़ा याद रखें, बहुत हेल्प करता है। थीटा दे करके स्मॉल टी पूछेगा या स्मॉल टी दे करके थीटा पूछ देगा, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल में अगर थीटा हमारा पाई/6 है, मतलब 30 डिग्री, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा एसएचएम करने में, तो t/t, और इसको हम लोग पाई/6 करेंगे और 2 पाई, पाई से पाई कट गया तो t बराबर हो जाएगा t/12 सेकेंड लगेगा। इतना सेकेंड में वो टर्न करेगा, अरे इतना सेकेंड लगेगा पूरा कंप्लीट टाइम में, कितना 30 डिग्री टर्न करने में। तो ऐसा कुछ भी निकाल सकते हो, ऐसा आप कुछ भी है एंगल निकाल सकते हो। 45 में कितना हो जाएगा, t/4, 45 में नहीं t/4 नहीं, t/8 हो जाएगा, t/8 हो जाएगा। अच्छा एक रिजल्ट याद रखें, एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, सुनो। चलो ये मेन पोजीशन है और किसी को याद है कि ये पूरा एम्पलीट्यूड है, ये माइनस एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, और ये हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है ऐसा। ये किन्हीं को याद है कि 0 से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जानने में कितना समय लगता है कैपिटल टी के टर्म में, t/, नहीं ये यहां से यहां का समय, बोलो t/12। अच्छा रुको, इसको निकाला भी जा सकता है, t/12 आता है कि क्या आता है यह, 1 मिनट, 1 मिनट इसका निकाला भी जा सकता है, कितना समय लगेगा। अब हम लोग जानते हैं y बराबर a साइन 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी, y हमारा a/2 है, रुको लिखवाए होंगे पिछले साल, कितना लगता है t/12, a से ये कट गया तो यहां हो जाएगा साइन 2 पाई/t इंटू स्मॉल टी, हाफ होता। अच्छा किस एंगल का हाफ वैल्यू होता है जी, बोलो पाई/6 ना, पाई से पाई कट गया तो t जो होगा t/12 सेकेंड लगेगा। मतलब मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने में t/12 सेकेंड लगता है। अच्छा हाफ से मीन जाने में, मीन जाने में यहां t/12 लगा, तो यहां से यहां तक जाने में कितना लगेगा, नहीं हाफ से ए जाने में, ये 0 से हाफ जाने में t/12, तो यहां से यहां तक जाने में कितना लिखा हुआ है, t/6 लगता, क्या लगता, t/6 लगता। अरे सही है, जोड़ो नहीं यार, सही जोड़ने से सही तो आ रहा है, t/4 आ रहा है, बराबर तो है।
दोनों को ऐड मारो ना समय को, तो दोनों को ऐड मारने से t/4 तो आ ही रहा है, बराबर है। इसको और इसको आप ऐड मारोगे ना, यहां से यहां का समय t/12 और यहां से यहां का समय t/6 और पूरा कंप्लीट टाइम t/4 आना चाहिए। तो यहां से यहां का जाने का समय t1 मान लो, यहां से यहां का जाने का टाइम t2 मान लो, और t1 t2 कितना आएगा, तो t1 जो है t/12 आएगा और t2 जो है t/6 आएगा। ये दोनों डाटा को थोड़ा याद रखें, इंपॉर्टेंट डाटा। मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने में t/12 और हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन तक जाने में t/6 लगता। ठीक है, तो इस डाटा को याद रखो, और अगर कुछ पूछेगा तो इस वे निकालना। ये देखो तरीका, इसको निकालने का ये तरीका। हो गया। चलो आगे हम लोग लिखना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। आगे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। अच्छा, इसका साइन कर्व जानते हो ना, साइन कैसे बनता है ऐसा, तो ये जानते हो, y बोलो या x बोलो, एक ही चीज है। अरे y लेकर के चलो या x लेकर के चलो, हाँ, तो x बराबर r लेकर के चलो या एम्पलीट्यूड a भी रहने दो, अरे कोई दिक्कत नहीं, एम्पलीट्यूड a बोलो r बोलो, एक ही चीज है। तो a साइन ओमेगा टी वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, dx/dt। तो इसको डेरिवेट मारो सर, a बाहर निकलेगा, ओमेगा मल्टीप्लाई में आएगा, अरे t का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस होता। ये देखो वेलोसिटी का रिलेशन, तो इसका v मैक्सिमा क्या होगा, अरे v मैक्स के लिए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लो, तो a ओमेगा। तो देखो ये मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा, मैक्सिमम करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 तो a ओमेगा बचेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एसएचएम क्या होगा, a ओमेगा। ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, समझो। ये t का फंक्शन है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t है। अब हम लोग एक फॉर्मूला याद रखना है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है। सुनो कैसे करते हैं सर। अब इसको क्या करेंगे, a ओमेगा, कॉस को चेंज कर दो साइन में, कॉस को चेंज करो साइन में चेंज करो, तो जानते हो ना स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये तो पढ़ा होगा यार, बेसिक है। अरे कॉस को चेंज कर रहे हैं साइन में, ये तो बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री से कन्वर्ट किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉस को मैंने ऐसा लिखा हूं, बराबर है। चलो तो a ओमेगा, अच्छा साइन को लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं, यहां से साइन को यहां से लिखेंगे तो x/a का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम ले लो और a को बाहर कर दो, a कट जाए तो यहां हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, भूलना नहीं है। इस फॉर्मूला से काफी क्वेश्चन को रिड्यूस किया जाता है। वेलोसिटी का दो फॉर्मूला, वेलोसिटी का दो फॉर्मूला, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये दो फॉर्मूला मैं स्टार कर दे रहा हूं और ये दोनों एप्लीकेबल है, एक ये और ये टाइम का फंक्शन में और एक मैक्सिमा वाला। तो ये तीन स्टार ला, ये फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है। ये दोनों को याद रखिए। और ये भी मैक्स है, आर ओमेगा बोले या ए ओमेगा बोले, एक ही चीज है। चलो इसमें मैं एग्जांपल से कोई क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है। अगर बोलेगा कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा a/2 है तो वहां का वेलोसिटी क्या होगा। अगर एसएचएम कोई कर रहा, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा तो कहता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट a/2 है यहां पर तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये फार्मूला मैं पुट करने बोल रहा हूं, कुछ करने नहीं बोल रहा हूं, ये फार्मूला में डालने बोल रहा हूं। हाँ, तो वेलोसिटी इस फॉर्मूला में पुट करने से अंडर रूट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको पुट करने से ए स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लीजिएगा तो ओमेगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 4 इन आएगा। तो v बराबर हो जाएगा √3 ओमेगा a/2 हो जाएगा, यही आंसर है। तो वेलोसिटी जो होगा √3/2 इंटू ए ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड में इसका वेलोसिटी इतना आएगा। इसका रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है, बट इसका ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करने दो, उसके बाद हम क्वेश्चन में आते हैं। पहला सुनो, पहला हम लोग ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ग्राफ ऑफ एक्सटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट कर्व, सिंपल कर्व। एक्स बराबर क्या होता है ए साइन ओमेगा टी। चलो साइन का कर्व बनाने आता, हाँ जी आता ना। अरे साइन का कर्व बनाना कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां से शुरू होगा ऐसे 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 जाएगा, ये साइन कर्व है। बस ये प्लॉटिंग याद रखे, ये टाइम जो होता वो t/4 होता और ये t होता, ये होता है 3t/, ये 4t/4 नहीं 3t/4 नहीं होगा, और ये 40/4 मतलब t होगा, सही लिखा हुआ। ये प्लॉटिंग है, ये t/4, ये 2t/4, ये 3t/4, ये 4t/4, 5t/4 आगे बढ़ेगा, ये टाइम का है। अच्छा, ग्राफ हम लोग को बनाना है, दूसरा ग्राफ बनाएंगे vt का, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस का कर्व आप जानते हैं कैसा बनता है, एम्पलीट्यूड से शुरू होना चाहिए। तो इसका कर्व जो है एम्पलीट्यूड से शुरू होगा। इसका यहां से शुरू होगा, देख रहे हो, पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एम्पलीट्यूड 0 टाइम में, ऐसे 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 जाएगा। और प्लॉटिंग वही है, सेम प्लॉटिंग है।
हाँ यही प्लॉटिंग को कर दो, टी तक चले जाओ। अरे सेम प्लॉटिंग करो, टी तक जाओ, टी तक मैंने कंप्लीट कर्व है, टी तक चला जाएगा। पहला t/4, t/2, 3t/4 और टी आ जाएगा। एंगल भी दिखा सकते हो, एंगल भी दिखा सकते हो। चलो एक मोस्ट पॉपुलर कर्व हम लोग बनाने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर ग्राफ है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मोमेंटम है। अच्छा दोनों का कर्व एक ही बनेगा, दोनों का कर्व एक ही बनेगा, सेम है। P बराबर mv, v जो होगा वही P बनेगा। इसका कर्व इलिप्स बनता है, आप जानते होंगे। तो v बराबर क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का स्क्वायरिंग कर दो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको अंदर कर दो। चलो वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इसको उधर कर दो। इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों से डिवाइड मार दो तो v बाई ए ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, x बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। देखो ये इलिप्स का इक्वेशन है, ये इलिप्स बनेगा। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको स्क्वायरिंग किया, फिर ब्रैकेट को ओपन किया, फिर x वाले और v वाले को एक तरफ किया और इसको RHS को 1 किया डिवाइड करके। तो ये इलिप्स का इक्वेशन है। ये इक्वेशंस ऑफ क्या है, इलिप्स। इक्वेशंस ऑफ इलिप्स बनता है। तो ये कर्व का नाम पूछेगा, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व क्या बनता है, इलिप्स बनता है, याद रखना इलिप्स बनता। और इसका कुछ इंटरसेप्ट भी बताने जा रहे हैं कि इसका इंटरसेप्ट क्या काम करेगा। अच्छा इलिप्स कैसा बनता है जानते हैं ना, इलिप्स कैसा बनता है। मान लो कि सर ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ये क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है। सुनो, और इसका इलिप्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा इलिप्स बनेगा, ऐसा इलिप्स बनेगा। थोड़ा डिस्टॉर्टेड बन गया बट ठीक है, सेंटर में नहीं आया। ऐसा इलिप्स बनेगा, ठीक है। ऐसा क्या बनेगा, इलिप्स। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ऐसा कर्व हम दे देंगे और यहाँ कोऑर्डिनेट होता है +a,0 और यहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का -a,0। अच्छा यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 0, a ओमेगा। याद है ना जी, a ओमेगा होता है एम्पलीट्यूड। ये देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, वो देखो नीचे लिखा हुआ है, ये a ओमेगा इसका a है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, -a ओमेगा। ऐसा कर्व दे करके मैं ओमेगा पूछ दूं, हो सकता है ओमेगा डिटरमाइन करना रहा। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी में ले लेता हूँ, अरे इसी में ले लेता हूँ एग्जांपल कि सर अगर ये है इसका कोऑर्डिनेट दे करके है 2, 0 और इसका कोऑर्डिनेट दे करके है 0, से 12, तो फाइंड दी ओमेगा पूछ रहा है। तो दिक्कत नहीं है, मैं इक्वेशन जान रहा हूं कि ए तुम्हारा 2 है और ए ओमेगा जो है वो 12 है।
ओमेगा बराबर 12/a, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 6। तो अगर ओमेगा 6 आ गया तो सब चीज आ जाएगा, यहां से टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी सब आ जाएगा। तो कर्व से भी कुछ पूछा करता है, इसलिए थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए सीखे। ये तुम्हारा ओमेगा है, ऐसा कर्व दे करके ओमेगा पूछ देगा, ओमेगा निकालना था, ओमेगा ही निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, मोमेंटम का भी सेम बनता, मोमेंटम का भी सेम बनता। चलो एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। अच्छा, एक दो ये स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, सुनो। PYQ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी फॉर्मूला से बनने वाला, इसी फॉर्मूला से बनने वाला ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², इसी से बनने वाला। क्या है कि कोई पार्टिकल SHM कर रहा है इस पाथ में, ये मेन पोजीशन है। अब क्या है कि पार्टिकल चलना शुरू किया, इधर यहां दो लोकेशन है, ये लोकेशन नंबर 1, ये लोकेशन नंबर 2, ये दो लोकेशन है, सेम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करेगा। ये कहेगा चेंज करेगा, एक ही पार्टिकल है। कहता है कि सर जब यहां से क्रॉस करेगा तो इसका वेलोसिटी v1 है, और जब यहां से क्रॉस करेगा तो इसका वेलोसिटी v2 है, और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड आल्सो एम्पलीट्यूड, ये दो चीज पूछा है, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। PYQ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड। तो फाइंड पहला टाइम पीरियड, दूसरा एम्पलीट्यूड। सॉल्व करो, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, b का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। इधर देखे, अब इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने में कोई तकलीफ नहीं है। जब हमारा v1 होगा तो x कितना होगा, x1, इक्वेशन नंबर 1। जब स्पीड v2 होगा, जब स्पीड v2 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2, इक्वेशन नंबर 2। हाँ आएगा ना, ऑल्टरनेट आएगा मल्टीप्लाइड में, सही है। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट मारूंगा तो v1² माइनस v2², तो यहां जो है सब्ट्रैक्ट मारोगे तो ये कट जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला नहीं रहेगा। तो दिस माइनस दिस करोगे तो ओमेगा बाहर निकल जाएगा, x2² माइनस x1² होगा। तो ओमेगा हो जाएगा v1² माइनस v2² बाई x2² माइनस x1² का अंडर रूट। ये देखो, ये सही आ रहा है ओमेगा। और टाइम पीरियड के लिए रेसिप्रोकेट कर दो, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा x2² माइनस x1² बाई v1² माइनस v2² हो जाएगा। ये देखो ऐसा। तो इस रिजल्ट को याद रखें, इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा संभल करके। यहां थोड़ा इंटरचेंज दिख रहा है, ऊपर में x2 माइनस x1 है, 2 माइनस 1 है, तो यहाँ 1 माइनस 2 है, इंटरचेंज दिख रहा होगा। अगर यहाँ 1 माइनस 2 करेंगे
तो यहाँ 2 - 1 करेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूला को याद रखने का एक ट्रिक्स भी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई तो आएगा, 2 पाई तो आएगा। अब ये जानते हो, अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड होता। अच्छा, इसको स्क्वायर रूट करके इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो। तो फॉर्मूला याद करने का ये ट्रिक्स है, मतलब फॉर्मूला माइंड में ला सकते हो। कैसे फॉर्मूला याद रखेगा कि सर एक्स ऊपर था कि भी नीचे था, तो इसको माइंड में रखने के लिए मैं वो फॉर्मूला बता दिया। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड होगा। अरे टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। तो उसको स्क्वायर रूट करके ऐसा लिख देंगे, तो यहां जैसे लिखोगे ना वैसा रिमाइंड हो जाएगा कि एक्स ऊपर था और भी नीचे था, और बाहर में 2 पाई लगा हुआ रहेगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड आ गया होगा। एम्पलीट्यूड में यहाँ ओमेगा में रख देंगे, ओमेगा स्क्वायर में रख करके सिंप्लीफाई करेंगे, वो लंबा सा आया होगा। आप डिटरमाइन कर लेना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है, ये PYQ है, याद रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। एम्पलीट्यूड भी निकाले होंगे, तो किसी का आंसर आएगा V1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, मतलब V1 x2 का होल स्क्वायर माइनस V2 x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, निकाला हुआ है, आप निकाल करके वेरीफाई कर लेना। एम्पलीट्यूड आया होगा अंडर रूट V1 x2 का होल स्क्वायर माइनस V2 x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर आना चाहिए। सॉल्व किया हुआ है, उसको ओमेगा स्क्वायर की जगह रखिएगा तो यही आंसर आएगा।